तो मैंने ये ले लिया है रिक्शा, क्योंकि पैदल बहुत सारा डिस्टेंस है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। तो मैंने ये रिक्शा ले लिया है पर्सनल, क्योंकि पैदल आप घूमेंगे ना तो बहुत सारा डिस्टेंस भी है और पता भी नहीं है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो ये रिक्शा है और इसी से मतलब 4 से 5 किलोमीटर घूमना भी आसान हो जाएगा और जानकारी भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी भैया से। तो चलिए चलते हैं। ये कौन सा मंदिर भैया? चाइना वाला है ना। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ चाइना वाला मंदिर, मतलब जो चाइना के लोगों ने यहाँ पे मंदिर बनवाया है। इसमें लिखा है चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल। दिखाती हूँ। तो ये है चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल, क्योंकि गौतम बुद्ध का ना बहुत सारे देशों में प्रचार प्रसार हुआ था। इनके शिष्य बहुत सारे देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। तो वहाँ के लोगों ने यहाँ आ कर के सारनाथ में अपने अपने टेम्पल बनवाए हुए हैं, लेकिन हैं वो सब भगवान गौतम बुद्ध के ही। क्योंकि तो ये है चाइनीज़ बुद्धा टेम्पल, मतलब गौतम बुद्ध के जो 5 शिष्य थे ना, वो बहुत सारे देशों में गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, शांति का उपदेश देने के लिए। तो बहुत सारे देशों में इनकी पूजा होती है गौतम बुद्ध की। तो वहाँ के लोग यहाँ आए थे और आ करके मतलब अपना अपना टेम्पल बनवाए हैं। तो वहाँ के जब लोग आते हैं ना, तो ये एक तरह से ट्रस्टी है उन लोगों का। तो वहाँ के जब लोग यहाँ आते हैं तो अपने अपने टेम्पल और अपने अपने उसी मतलब ट्रस्ट में ही रुकते हैं आ करके। तो ये चाइनीज़ टेम्पल है और देख रहे हैं ना, बहुत तेज़ कोल्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने बहुत सारी आइसक्रीम भी खाई हुई है। तो चलिए चलते हैं अब आपको यहाँ से लेकर के किसी दूसरे टेम्पल में। तो ये है गौतम बुद्ध की नगरी और इस नगरी में आप सबका स्वागत है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। और घुमाते हैं हम आप लोगों को अभी और भी बहुत जगह पे। तो अभी देखिए कोई दूसरा मंदिर आ गया है। बहुत कुछ है देखने के लिए। वैसे आप लोगों को मज़ा आ रहा है मेरे साथ घूम करके? कैसा फील कर रहे हैं हम मेरे साथ घूमने में? आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो बस वो कोशिश कितनी सफल होती है आप लोगों के कमेंट से ही पता चलेगा मुझे। चलिए देखते हैं।
मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों को सारंगनाथ मंदिर। ऐसे सारनाथ का पुराना नाम जो है ना वो सारंगनाथ भी है, और भी बहुत सारे नाम हैं बट सारंगनाथ भी है। और सारंगनाथ में शंकर भगवान का ही शिवलिंग है जैसा मुझे जानकारी मिली है। लेकिन यहाँ पे दो शिवलिंग एक साथ हैं कहते हैं। शंकर भगवान की एक शिवलिंग है और एक उनके साले की शिवलिंग है। देखते हैं क्या स्टोरी है। तो चलिए अभी लेकर के चलते हैं हम आप लोगों को सारंगनाथ टेम्पल। कुछ नहीं। तो ये है सारंगनाथ बाबा का मंदिर। भोलेनाथ ही हैं, उनका ही स्वरूप है ये। और थोड़ा सा ऊंचाई पे है, सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। मैं ये दिखाती हूँ आप लोगों को। इतनी ऊंचाई है, नीचे है ये तालाब। और देखा आप लोगों ने यहाँ पे दो शिवलिंग एक साथ हैं, एक उनका है और एक उनके साले का है, ऐसा बोलते हैं। क्या सच्चाई है मुझे तो पता नहीं, जो मुझे पता चला बस मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से बाहर और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ। तो ये है श्रीलंकाई बौद्ध मंदिर। मतलब श्रीलंका के लोगों ने ये वाला मंदिर बनवाया है। अभी बना है, कुछ हाल फिलहाल में, कहते हैं कुछ साल ही हुए हैं अभी इसको बने हुए। लेकिन इसके अंदर अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि ये ताला लगा हुआ है, देख लीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्री के लोगों ने यहाँ बौद्ध भगवान का मंदिर बनवाया हुआ है ताकि वो आएँ, स्टे कर पाएँ और ट्रस्टी ले पाएँ यहाँ पे गवर्नमेंट से। तो ये है। तो चलिए अभी ले चलते हैं आप लोगों को किसी और जगह पे।
तो अभी मैं आप लोगों को सारनाथ रेलवे स्टेशन दिखाती हूँ। एकदम स्टेशन खाली पड़ा है, बस ये है कि एक आधा ट्रेन वगैरह खड़ी हुई है शायद, देखते हैं। तो ये है सारनाथ रेलवे स्टेशन। और आप अगर बस से भी आ सकते हैं, अपने यहाँ से देख सकते हैं। अगर बस नहीं मिल रही है, जो भी है, तो आप ट्रेन वगैरह के रूट चेक कर सकते हैं। मैंने पूछा है तो बोल रहे थे कि हर जगह से ट्रेन आती है सारनाथ स्टेशन पे, बलिया, बिहार, गाजीपुर, कानपुर, वाराणसी, हर जगह से आती है। बस बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो मैं नहीं बता पाऊँगी। शायद ये लिखे हुए हैं सारनाथ समय सारणी अप एंड डाउन। ये देखिए, ये लिखी हुई है DMU गाजीपुर सिटी प्रयाग शनिवार छोड़कर पैसेंजर गोरखपुर वाराणसी सिटी 5:48 से 5:50 प्रतिदिन। तो ये कुछ ना ट्रेन का स्केड्यूल दिया हुआ है ये। तो ये है सारनाथ स्टेशन का मतलब ओवरव्यू। अब आपको आगे ले चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शायद बहुत ही रेलिवेंट जानकारी मैं कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए भैया। तो अभी हम जा रहे हैं सारनाथ गांव, क्योंकि वहाँ पे 2 टेम्पल हैं सारनाथ गांव में जो कि बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सारनाथ गांव, क्योंकि वहाँ पे 2 टेम्पल जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा बोलते हैं कि सारनाथ का जो वो मैंने आप लोगों को स्तूप दिखाया, धमेख स्तूप, तो ये सब ना पहले गांव हुआ करता था। जब यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध आए होंगे तो सब पूरा गांव था, लेकिन अभी उसको शहर बना दिया है। अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो वो सारनाथ शहर में आने लग गया है। लेकिन ये जो मतलब मैं आप लोगों को लेके जाती हुई देखिए रास्ता, और ये तो ये गांव है, मतलब शहर से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा अंदर है मतलब अभी। तो यहाँ पे भी लोगों ने अब अपने स्तूप, अपने मंदिर जो भी है, अपने ट्रस्ट वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे विजिटर्स वगैरह आते हैं देखने के लिए, तो मैं उधर ही लेकर के चल रही हूँ आप लोगों को। बड़ी रोड ख़राब है।
तो ये है प्राचीन दुर्गा माँ का मंदिर जो कि सारनाथ गांव में पड़ता है। और अगर बहुत ही शांति चाहिए, बहुत ही लेकिन एकदम एकांत चाहिए ना, पीस चाहिए ना अगर, तो मुझे लगता है ऐसी जगह पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि कोई शोरगुल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और ये देखिए नीचे भगवान जी हैं, ये भोलेनाथ वगैरह बना रखे हैं ये, और काफ़ी बड़ा है, शायद अभी ये डेवलपिंग पे है तो बन ही रहा होगा शायद, लेकिन हाँ प्रांगण तो बहुत बड़ा है इसका। ये देखिए मेरे पीछे ये पूरा मंदिर का ही एरिया आता है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। अब यहाँ पे कोई है नहीं जो मैं पूछूं उससे कि क्या स्टोरी है इस मंदिर की। प्राचीन दुर्गा माँ का मंदिर है ये। और ये देख रहे हैं ना, ये भी मुझे नहीं पता क्या है, बट कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि बहुत अलग से बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसका महत्व और उसका मतलब, लेकिन नहीं पता क्या है। चलिए प्रणाम तो कर ही लेते हैं कम से कम। क्योंकि मैंने ऑटो वाले भैया से भी पूछा था कि इस मंदिर की थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ी सी विशेषता बताइए आप मुझे, तो वो भी नहीं बता पाए। बस ये कह रहे थे कि कोई दुर्गा माता है ना, मतलब कोई, बस वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो मूर्ति है ना वो प्रकट हुई मूर्ति है, मतलब ये कोई स्थापना नहीं की गई है। बस ये है माता की महिमा। शक्तिपीठ, मंदिर का नाम है मंदिर का नाम है शक्तिपीठाधीश्वरी धाम। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और देखते हैं और क्या है यहाँ घूमने के लिए, घुमाते हैं और घूमिए आप लोग हमारे साथ में। मज़ा तो आ ही रहा होगा, आ रहा होगा ना, मज़ा आ ही रहा होगा मज़ा, कोई बात नहीं है। हमें भी बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ घूमने में। से मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, लेकिन जब आप लोग इस तरह से मेरे वीडियोस देखते हो और कमेंट्स वगैरह आते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की सपोर्ट एंड सजेशंस मेरे साथ होते हैं ऑलवेज़। ये देखिए प्रांगण कितना बड़ा है, ये बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसी जगह पे तो आके जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना भाई, घर है ना, यहाँ घर तो खरीद नहीं सकते हैं। चलिए भैया, तब तो खुल जाना चाहिए। तो अभी मैं, ये देखिए मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री की लैंग्वेज है, तो अभी मैं इस गेट के बाहर हूँ। यहाँ पे बोला गया था साउथ कोरिया, और यहाँ पे बोला गया था साउथ कोरिया का एक मतलब साउथ कोरिया के लोगों ने यहाँ पे बनवाया हुआ है, तो शायद यही होगा भगवान बुद्ध का। मुझे नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है और कौन सा कंट्री का है ये, तो मैं, क्योंकि गेट के अंदर भी कोई है नहीं तो मैं बता नहीं पाऊँगी, बट स्टिल छोटा सा झरोखा है वहाँ से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बना है 1/8/2009 को, तो अभी तो खुला नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं घुमा सकती। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह पे, देखते हैं, क्योंकि कोविड के चलते थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ टाइम चेंज हो गया है, मतलब खोलने का और बंद करने का।
तो ये है वियतनाम। तो इसको बनवाया है वियतनाम के लोगों ने। इसमें लिखा हुआ है, देखो, चुआ दाई लॉक, जैसा भी इन लोगों के नाम होते हैं, ये देखिए चुआ दाई लॉक लिखा हुआ है। और वियतनाम के लोगों ने बनवाया है इसको। एंड ये अंदर से तो अच्छा है पर बंद है अभी, पता नहीं कब खुलेगा, तो फिर नहीं दिखा सकते। बस यहाँ पे ये है कि मतलब जैसा कि हमारे देश के कोई साधु महात्मा संत भगवान कोई भी होते हैं, तो वो लोग अपना अनदर कंट्री में जा कर के अपनी अपनी संस्था बनाते, अपना एक तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ भी एक वहाँ पे बनाते हैं, ताकि यहाँ के लोग ना इजीली जा पाएँ, स्टे कर पाएँ। तो वैसा ही कुछ उन लोगों का भी है यहाँ पे, कि वहाँ के लोगों ने यहाँ अपना बनवाया हुआ है और वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, स्टे करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ही यहाँ पे रहते हैं, पूरा देख रेख करते हैं, तो उन लोगों को बहुत इजी हो जाता है सब समझने के लिए, रहने के लिए, जानकारी के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी बंद है, नहीं दिखा सकते हैं अब, पता भी नहीं, ऐसा कुछ टाइम का भी पता नहीं है, स्केड्यूल क्या है इनका, टाइम खोलने का या टाइम बंद करने का। क्योंकि ऐसा लोग बोल रहे हैं जब से कोविड आया तब से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है और सब कुछ चेंज हो गया है। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये एकदम गांव के अंदर है, बिल्कुल भी शहर नहीं है, गांव से काफ़ी दूर है ये, सॉरी शहर से काफ़ी दूर है, एकदम गांव के अंदर है ये। बट लोग आते हैं, अब दर्शन करते हैं अगर के, जहाँ इन लोगों को ज़मीन मिली, जहाँ इन लोगों को सूटेबल लगा, क्योंकि शहर में तो ज़मीन बची नहीं है, तो जहाँ इन लोगों को सूटेबल लगा वहाँ इन लोगों ने ज़मीन लिया और बनाया। तो ये है, आगे चलते हैं, देखते हैं अभी क्या है।